सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा कहते हैं, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा कहते हैं, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। वो आए तो हम फूल नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करो। बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहां जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम ही देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। भागवते सारा ज्ञान इसी में ही है। दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होना चाहिए, सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। यह पुरुषार्थ भी हम सभी करते हैं, अभी करते हैं। स्वतः प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। तब आप कहते घूमने फिरने जाते हो तो भी विचार सागर मंथन कर सकते हो। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी यह अवस्था क्यों नहीं रहती है? क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारी भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है। गायन भी है, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ख्याल आ रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, कैरेक्टर अच्छे चाहिए।
बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहें यहां आओ तो जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। कहेंगे यहां गर्मी है, वहां ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। बड़ी अथॉरिटी होती है। यहां तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, मुझे रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बताया था और बनाया भी था, अब फिर बना रहा हूं, बता रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको तमो प्रधान से स्वतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है बाप ही सत्य है, वो जरूर सत्य ही बताएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजली आदि पहले नहीं थी। उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं। समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब इन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी यही बात समझते नहीं थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होना चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं। पतितों को आकर पावन बनाओ, फुल बनाओ। पहले पहले समझाओ कि यह सतयुग की नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश है। यहां 5 विकार होते नहीं। यह तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हेरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है। कुछ समझते नहीं है, विघ्न के पीछे विघ्न पड़ता रहता है, फिर युक्तियां भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंशन कर दो, ये यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम भला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है।
बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर 1 फीट की दूरी पर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।